बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हमारे दिल की हर तमन्ना, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। हमारे दिल को इतना पाकीज़ा कर दे कि अल्लाह पाक की आरज़ू के सिवा दिल में कोई तमन्ना ना रहे। हर ख्वाहिश रब की रज़ा से पूरी हो जाए और हमें दुनियावी ख्वाहिशों से निकाल दे, इन ख्वाहिशों में मुब्तला होने से बचा और बिन मांगे अता फरमा। हमारी ज़िंदगी को इतना आसान फरमा दे कि हम तेरी आरज़ू करें, तुझे चाहें और तेरी ही जुस्तजू करें और अपनी हर ज़िंदगी को ख्वाहिश को तुझसे ही मांगे, लोगों से आस ना लगाएं जो मायूस कर देते हैं। बेशक मेरे रब तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं हो, तू हमें बिन मांगे अता फरमा, इतना अता फरमा कि हम राज़ी हो जाएं और तेरी राह में इतना ख़र्च करें कि तू राज़ी हो जाए, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टफुल है। जैसे कि समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हमारी बहनों ने बहुत सी रायते और चटनियाँ वगैरह अपने मेन्यू में ऐड की होंगी, तो ये एक चटनी भी अपने मेन्यू में ऐड कर लें। मैंने वैसे इसको अपने मेन्यू में जो ऐड किया हुआ है वो रायते के नाम से किया हुआ। आप इसको रायता भी कह सकते हैं, चटनी भी कह सकते हैं। अब ये टमाटर से बनती है। अब ये देखिए मैं आपको छोटी रेसिपी दे रही हूँ। तो ये मैंने 4 टमाटर ले लिए, जिसके लिए आपने ना जो रेड टमाटर होना वो लें ताकि आपकी चटनी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके कटिंग कर लिए, 20 से 2 पीस कर लिए। ये 5 जवे जो है ना वो लहसुन के हैं। इसको देखें, जो पहले मैंने छुरी की मदद से इसको प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद मैं इनको चॉप कर रही हूँ। ये सबसे आसान तरीका होता है इसे चॉप करने का, जिससे इसका जो है ना फ्लेवर ज़्यादा निकल कर आता है। बानिस्बत ये कि आप इसको बगैर ये जैसे मैंने पुश करके इसको पीस लिया था फिर बाद में चॉप किया, इससे क्या होता है इसका फ्लेवर ज़्यादा निकल के आता है। बानिस्बत ये कि आप छोटे छोटे इसके पीस करेंगे तो मोटे मोटे रहते हैं, लेकिन इसको प्रेस करें फिर चॉप करें, बहुत ज़बरदस्त है। 2 टेबलस्पून हमने 2 टीस्पून आप ऑयल लें और 1/4 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हम लेंगे इसमें राई दाना। इससे हम ये चटनी का बनाने का ये तरीका जो है ना, इससे आपकी चटनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अब ये जो हमने लहसुन को चॉप किया था ना वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये देखें, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, फ़ायदेमंद भी है, टेस्टफुल भी है। आप इसको अपने मेन्यू में ऐड करें और ये कस्टमर इतनी डिमांड करते हैं और आप खुद भी बना के खाएंगे ना, आपको बहुत मज़ेदार लगी। इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाले, मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता थे। अगर आपके पास ना हो, ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप स्किप कर दें। कोई भी आप कड़ी पत्ता फ्रेश है, फ्रेश डालें, नहीं है नहीं डालें, लेकिन रेसिपी ज़रूर बनाएं। अब ये देखें, ये जो मैंने टमाटर लिए थे जिसमें बीच में से कट किया था वो हम इसमें रख देंगे, क्योंकि हमने इसको बनाने के बाद इसके छिलके जो है ना वो रिमूव करने। बस हल्का सा हम इसको भूनेंगे और इसमें पानी डाल के इसको कवर कर देंगे ताकि ये जो है ना इसके छिलके वगैरह आराम से उतर जाएँ और ये टमाटर जो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। इसमें हाफ कप पानी डाल के हम इसको कवर करके रख देंगे। जब तक ये बन रहा है हम आ जाते हैं अपनी दूसरी तरफ। हमने देखें, अब हम ये हरी मिर्चें लिए हैं, मैंने 2 किस्म की हरी मिर्चें ली हैं, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। जो छोटी वाली आपको पता है वो ज़्यादा तेज़ होती हैं, जो बड़ी वाली हैं वो अक्सर ये होता है कि हम खाने के साथ खाएं, चावलों के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुबान को तेज़ नहीं लगती। तो ये आपकी जो है ना ये दाल सब्ज़ी के साथ भी जाएगी ये रायता, और ये रायता आप किसी भी चीज़ के साथ देना, ये यकीन माने सर्दियों में हो चाहे गर्मियाँ, ये बहुत मज़े लगती है, लेकिन गर्मियों में तो ये बहुत ही बेस्ट लगती है। क्योंकि आपको पता है गर्मियों में हम चटनियाँ वगैरह और रायते वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप रायते जो है दही का तो अक्सर बनाते होंगे, आप इसको भी अपने मेन्यू में ऐड करें और एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर करें। देखें, जो मैंने बड़ी मिर्चें थी उसको भी मैंने काट के साइड पे कर लिया और ये जो छोटी मिर्चें थी इसमें मैंने थोड़ी सी बड़ी डाल के इसको भी मैं चॉप्ड कर लूँगी। आप इसमें चाहें तो खीरा भी डाल सकते हैं, खीरा लेकिन आपने उसके कंडीशन में डालना है जब आपने उसी टाइम सर्व करनी हो, आपने सेव ना करनी हो। आप खीरा डाल के उसको सेव नहीं कर सकते। आप हाँ ये कर सकते हैं, आप चटनी बना के रख लें, उसके बाद जब आपने सर्व करनी हो फिर आप उसमें खीरा वगैरह ऐड करके तो फिर आप उसको खा सकते हैं, लेकिन आप उसको सेव नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, थोड़ा सा मैं धनिया ले लूँगी, उसको भी अच्छे से मैं चॉप्ड कर लूँगी। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही हाज़मेदार ये बनेगी। ये देखिए, सब मैं आपको इसलिए आज मैंने अपनी वीडियो में आपको चॉप करने का भी बताया क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि बाज़ दफ़ा मुझे जल्दी हो तो मैं चॉपर में भी इसको कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बहनों को यानी कि चॉपर नहीं है या वो करना चाहती हैं कि क्या मशीनें गंदी करनी, क्या इतना काम बढ़ाना, तो फिर आप इस तरह से आसानी बड़ी छुरी की मदद से आप बहुत आसानी से इसको चॉप कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब ये देखें, टमाटर का छिलका बासानी उतर रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे और बाद में हमने इसको क्या करना है, टमाटर को अच्छे से मैश करेंगे। अब आप देखें, इसमें हमने जो राई दाना डाला है उससे हल्की सी खटास पैदा हो जाएगी, टमाटर से भी हल्की सी खटास आएगी, और जो ज़ीरा वगैरह और जो लहसुन, आपको पता है लहसुन का टेस्ट जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप जैसे कोई शुगर का मरीज़ है या कुछ है, उन लोगों के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, उसके लिए भी ये चटनी बहुत अच्छी है। ये देखें, मैंने इसको मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर लूँगी।
आप किसी भी चीज़ से इसको मैश कर सकते हैं। मेरी बहनें बाज़ जो होती हैं वो इसको जो है ना ग्राइंड भी कर लेती हैं, लेकिन ग्राइंड करने से क्या होगा, ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। हमें इसको पेस्ट नहीं बनाना, हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखना है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी जो है ना वो नमक डालेंगे, क्योंकि कम क्वांटिटी में, इसलिए मसाले भी उस हिसाब से हैं। 1/4 टीस्पून जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए मैं डाल रही हूँ ताकि कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब 1 पिंच जो है ना वो हम अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बस 1 चुटकी काफ़ी है इतनी चटनी के लिए। ये 4 टमाटरों की चटनी, मैंने आपको टमाटरों के साइज़ वगैरह भी दिखा दिए हैं, उस हिसाब से आप बनानी है। 1/4 टीस्पून जो है ना कुटी मिर्च हम इसमें डालेंगे ताकि थोड़ा सा तीखा फ्लेवर भी आए। बस हम इन मसालों को डाल के ना इसको अच्छे से बस पका लेंगे, ताकि जो देखें जो टमाटर का पानी था वो भी खुश्क हो गया और जो हमने ये मसाले वगैरह डाले ये भी अच्छे से बन गए। बस हम इसको बना के हम इसको साइड पे कर लेंगे। और फिर जब हम ये ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा, फिर अब हम इसमें मज़ीद से मसाले डालेंगे। 2 पिंच जो है ना हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी काला नमक, 1/4 टीस्पून पीसी चीनी। पीसी चीनी ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस होता है, अच्छा लगता है। 1 टीस्पून जो है ना लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आ गया, आप इसमें जो है ना, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची और धनिया पुदीना जो हमने चॉप करके रखा था। आप इस पॉइंट पे आके टमाटर उस प्याज भी डाल सकते हैं आप इसमें, और आप इसमें डाल सकते हैं खीरे भी, ठीक है। आप कोई भी जो है ना सलाद की जो भी चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जो भी पसंद है ना, आप वो पसंद करते हैं, वो आप इसमें ऐड कर लें। कि मैंने इस टाइम इसमें खीरा वगैरह प्याज वगैरह नहीं डाला, क्योंकि क्लाइंट को मैंने ये सर्व करना था तो टाइम लग जाता थोड़ा सा देने में। तो फिर अब जैसे मौसम चेंज हो गया तो इसके ख़राब होने का, खीरा पानी छोड़ देता, प्याज भी पानी छोड़ देता, इस वजह से मैंने नहीं डाला। लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो फिर आप उसको ये चीज़ें ऐड करके तो बना लीजिए। देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, दानेदार सी इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है ना। आप इसको चटनी का ले रायते करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, ये अब मैं आज आपके से जो प्यारे प्यारे से आपके कमेंट शेयर कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ईद की इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स किए, मुबारकबाद दी। मेरी सब बहनों को अल्लाह ताला हज़ारों ईदें देखना नसीब फरा, ज़िंदगी सेहत के साथ और कामयाब ज़िंदगी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का, रेसिपीज़ का फ़ीडबैक देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ बात करना चाहूँगी हमारी बहनों का जिन्होंने मुझे दुआ का कहा है, जो हमेशा देखें जो हमेशा कमेंट करते हैं ना, उनके नाम तो मेरे जहन में रह जाते हैं। मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ ना, उनके नाम मेरे जहन में खुद ही आ जाते हैं। हमारी बहन है जाहिदा अज़हर गौरी, बिलाल नासिर की ID से हमारी बहन है, मियाँ हामिद की ID से हैं, अली इकबाल की ID से निदा इकबाल हैं, दुआ फातिमा की ID से हैं, रिजवान अमीन हैं, यूसुफ जाफरी हैं, मिसिस खान हैं, आसिया तल्लत हैं, आसिया बेगम हैं, शाइस्ता अंजुम हैं, अफशा तबस्सुम हैं, और ऑफिशियल मुस्तफ़ा की ID से हैं। इतनी प्यारी प्यारी हमारी बहनें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद व आबाद रखे। हमारी बहनें रेहाना मनसब की ID से दुआ अल्लाह पाक इन्हें और जो भी हमारी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। रिजवाना जुनैद मिस्त्री की ID से हमारी बहनें, उनके लिए दुआ है कि उनके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबी दे, और जिनके बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिए 9th के 10th के या कोई भी पेपर दिए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। मेरे बेटे ने भी दिए हैं, जब इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। दुआ करें अल्लाह पाक उसका बहुत अच्छे नंबरों से वो भी पास हो जाए। और हमारी बहन है स्ट्रॉन्ग वुमेन की ID से, उन्होंने कमेंट किया था कि मेरे बच्चों को आपकी रेसिपी बहुत पसंद आती है। उनके बच्चों के लिए बहुत सारा प्यार, अल्लाह पाक उनके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बाकी सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।